आपकी अपनी ARY टेक्निकल पाठशाला के ब्लॉग 8 में आप सबका स्वागत है। अभी तक हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानने की कोशिश की है और अब हम ये जानना चाहेंगे कि हमें ये सौगात देने वाले किन वैज्ञानिकों का इसमें योगदान रहा है। यानी अब हम थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी की हिस्ट्री के ऊपर डिस्कस करेंगे। वैसे तो किसी भी कार्य को यानी किसी भी प्रोजेक्ट को सक्सेस करने में बहुत सारे लोगों का हाथ होता है, लेकिन उसमें से कुछ लोग फेमस हो जाते हैं और बाकी के कुछ लोगों का योगदान उसमें साथ जुड़ जाता है। इलेक्ट्रिसिटी की खोज करने से पहले लोगों को हल्का सा स्टैटिक चार्ज के बारे में हल्का सा एहसास था कि करंट नाम की कोई चीज इस प्रकृति में, इस रहस्यमय दुनिया में है जिससे करंट का एहसास होता है। स्टैटिक चार्ज, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पिछले ब्लॉग में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के फाउंडर बेंजामिन फ्रैंकलिन की, जिनको इलेक्ट्रिसिटी की खोज करने का श्रेय जाता है, जिन्होंने 1752 में एक पतंग के साथ मेटल का टुकड़ा बांधकर और उसके दूसरे छोर पर एक चाबी बांध के उसे आसमान में उड़ा दिया। यानी जिस टाइम पे बरसात थी उस टाइम पे उन्होंने उसे आसमान में उड़ा दिया। अब जैसे ही बिजली कड़कती है उस टाइम पे उनको हल्का सा करंट का एहसास होता है, क्योंकि आकाशीय बिजली पतंग के साथ बंधी हुई मेटल के टुकड़े को जंप करते हुए सीधी उनकी चाबी तक आती है, जो कि उनके हाथों में था। ये प्रयोग अपने आप में बहुत रिस्की था, क्योंकि जब हमें किसी चीज के बारे में ज्यादा पता नहीं होता है तो उसमें रिस्क होना स्वाभाविक है। लेकिन उन्होंने हर रिस्क को दरकिनार करते हुए वो रिस्क लेकर के और उन्होंने ये प्रयोग किया, और ये प्रयोग करके उन्होंने लाइट और कंडक्टर के बीच लिंक बना लिया, और उन्होंने साथ ही ये भी साबित कर दिया कि आकाशीय बिजली और जो हल्का सा करंट का जो एहसास होता है वो दोनों एक ही हैं, यानी उनका बिहेवियर एक ही है। उन दिनों आकाशीय बिजली से बहुत ज्यादा नुकसान होता था, यानी लोगों को इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी। जब भी आकाशीय बिजली आती थी उसकी वजह से बहुत सारे नुकसान हो जाया करते थे। उन्होंने उससे बचने के लिए भी एक लाइटिंग रॉड का आविष्कार किया। उन्होंने एक मेटल के टुकड़े को, जिसको घरों के ऊपर लगा दिया जाता था, और उससे एक वायर बांध के उसे सीधा जमीन तक ले जाकर के जमीन के नीचे दबा देते थे। यानी जब भी बिजली कड़कती थी, आकाशीय बिजली कड़कती थी, तो वो उस मेटल के टुकड़े के पास इकट्ठा होकर के सीधा जंप करके, यानी वो जमीन में जाकर के डिस्चार्ज हो जाया करती है। इससे लोगों को नुकसान होने के, घरों के अंदर नुकसान होने से बहुत राहत मिली। बेंजामिन फ्रैंकलिन की इस उपलब्धि को और आगे बढ़ाते हुए यूनाइटेड स्टेट के ही थॉमसन एडिसन, जिन्होंने 1889 में अपना एक डीसी का बल्ब तैयार करके, यानी उसमें डीसी करंट प्रवाहित करके उसे लाइटिंग के लिए यूज कर लिया। उस समय के हिसाब से
ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि उस समय लोग लाइटिंग के लिए लालटेन, दिए या लकड़ियां जलाकर लाइटिंग के लिए उनका यूज किया करते थे। डीसी करंट एक्चुअल में एक फिक्स चार्ज है, यानी उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि उसे बहुत ज्यादा लंबे डिस्टेंस तक यूज नहीं किया जा सकता, यानी उसका यूज लिमिटेड एरिया में ही किया जा सकता है। ज्यादा दूर तक ले जाने के लिए उसमें जगह जगह यानी कुछ दूरी पर पावर स्टेशन लगाने पड़ते थे, जिसमें काफी इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा थी और उसमें समय समय पे ब्रेकडाउन भी ज्यादा रहता था। यानी कुल मिलाकर के उस समय डीसी बल्ब का भी यूटिलाइज बहुत लिमिटेड लोगों तक ही पहुंच पा रहा था, यानी आम आदमी की पहुंच से वो बहुत दूर था। जिनके घर में लाइट होती भी थी उनको भी ब्रेकडाउन के टाइम पे कई कई बार बिना बिजली के ही रहना पड़ता था। अब लाइटिंग की खोज तो हो गई, यानी डीसी बल्ब भी मार्केट में आ गया, लेकिन आम आदमी को पहुंचाने तक के लिए इस डीसी सप्लाई के ऊपर भी और काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, यानी उसमें और सुधार करने की ज़रूरत थी। आज के लिए इतना ही काफ़ी रहेगा। अब हम अगले ब्लॉग में उस डीसी की सप्लाई में आगे सुधार करते हुए, यानी इसके ऊपर जो एसी के लिए सुधार हुआ उसमें हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।